नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। प्रदेश में एक और सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें राहत देने की बात कर रही है, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे खरीदी केंद्र की ओर जहां नियमों को ताक पर रखकर किसानों का शोषण किया जा रहा है और पूरा सिस्टम एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। मामला है आदिम जाति सेवा सहकारी समिति टाटरी पंजीयन क्रमांक 389 के अंतर्गत संचालित खरीदी केंद्र इंद्री क्रमांक 2 का। इस खरीदी केंद्र में शिवम पटेल को खरीदी प्रभारी बनाया गया है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस केंद्र की पूरी खरीदी प्रक्रिया पर एक ही परिवार का कब्जा बताया जा रहा है। खरीदी प्रभारी शिवम पटेल व सर्वेयर भी उनके परिवार का ही ऑपरेटर शिवम पटेल की पत्नी कीर्ति पटेल और ये नहीं, शिवम पटेल के पिता इंद्री पंचायत में सचिव पद पर पदस्थ हैं। यानी खरीदी केंद्र से लेकर पंचायत तक हर अहम कुर्सी पर एक ही परिवार का प्रभाव। किसानों का दर्द। खरीदी केंद्र पर धान बेचने आए किसानों का आरोप है कि धान तुलवाई के नाम पर प्रति बोरी 15 रुपए की अवैध वसूली की जा रही है। किसानों का कहना है कि पहले से ही महंगाई, खाद, बीज और डीजल के बढ़ते दामों से किसान परेशान है। ऊपर से सरकारी खरीदी केंद्र पर उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं। एक किसान ने नाम छापने की शर्त पर बताया कि अगर पैसे नहीं दो तो धान की तुलाई नहीं होती है। घंटों लाइन में खड़ा रखा जाता है। मजबूरी में किसान को पैसे देने पड़ते हैं। क्या नियमों के मुताबिक एक ही परिवार के लोग एक खरीदी केंद्र में इतने अहम पदों पर रह सकते हैं? क्या ये स्पष्ट रूप से हितों का टकराव नहीं है? किसानों से हो रही अवैध वसूली पर प्रशासन अब तक मौन क्यों है? क्या जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से ये सब चल रहा है? जब सरकार साफ निर्देश देती है कि खरीदी प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हो, किसानों से 1 रुपया भी अतिरिक्त न लिया जाए, तो फिर इंद्री खरीदी केंद्र क्रमांक 2 में ये सब कैसे हो रहा है? अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करेगा? क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी या फिर हमेशा की तरह किसानों की आवाज़ को दबा दिया जाएगा? हाँ, मेरा नाम है अकल सिंह धुर्वे, ग्राम तिलई से हूँ मैं। अब जैसे कि हम लोग यहाँ धान लेके आते हैं, धान तुलवाने के बाद जब वहाँ लिखने की बात आती है तो वहाँ पर हम कागज़ लेके घूमते रहते हैं। पैसा लिया जाता है तब मशीन में चढ़ाई जाती है कंप्यूटर में। कितना पैसा लिया जाता है? अब जैसे कि कभी आई बात 10 रुपये कट्टी तो कहीं 15 रुपये कट्टी के आधार पे। किनके द्वारा लिया जाता है? जो पटेल जी हैं यहाँ के प्रभारी। अब प्रभारी हैं कि कौन है जी? कंप्यूटर ऑपरेटर या प्रभारी? नहीं, वो प्रभारी होगा, पटेल कहते हैं उसको। सांवला सा है नाम, तो अब मालूम नहीं है जी। कितनी राशि ली जाती है? अब कट्टी के आधार पे 10 रुपये 15 रुपये कट्टी के हिसाब से जाती है। कि जब पैसे देंगे जब ही तोलाई होगी? पैसा देंगे तब मशीन वो चढ़ाए जाते हैं। तोलाई तो पहले हो जाती है, पैसा उस समय में नहीं लेते हैं। तोलाई कितनी की जा रही है? तोलाई तो 40 किलो 700 ग्राम तक जाती है। तोलाई लेने का कितना? लेने का हमारे पर्ची में तो 1 कुंटल की 40 किलो की है। अब उसमें अब आप बोरी का वजन लगभग मतलब 500 ग्राम होगा, तो 40 किलो 500 ग्राम होना चाहिए या फिर 600 ग्राम होना चाहिए। अब 700 ग्राम से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा और भी जब कम ज़्यादा होते रहता हो तो, लेकिन 700 ग्राम से नीचे तो डालते नहीं हैं। देखो, किसानों से यहाँ तो कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है अभी, है ना। मैं अब बाइट अभी ले गई थी, मेरे सामने नहीं ली गई है। मैं मशीन सुधरवाने गया था बमनी, जस्ट आया हूँ। अगर कोई लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है? नहीं, पैसा नहीं लिया जा रहा है। आप किसी भी किसान को मेरे सामने पूछ लो अभी, अगर कोई किसान बोल दे कि पैसा लिया जा रहा है तो यार लिखित में ले लो कि यार पैसा। कितने किलो धान कम तोली जा रही है? में यहाँ 40 किलो 600 ग्राम 650 ग्राम हो जाती है। क्या है 40-50 ग्राम 600 650 ग्राम होती है। यहाँ पर के लिए चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, पूरा परिसर कैमरा से लैस है। अग्निशामक यंत्र है, रेत की बाल्टियाँ रखी हुई हैं। हाँ, हमारे यहाँ समिति में क्या है, आम सभा हुई थी 12 तारीख को। उसमें सभी किसानों को और सबको बताया गया था कि हमें एक ऑपरेटर के आउटसोर्स से ज़रूरत है डेली बेसिस के लिए, है ना। 2-3 ऑपरेटर आए पर उनको 5-6 हज़ार में नहीं बढ़ रहा था। हमने भी फॉर्म डलवाया, उनका सिलेक्शन हुआ तो वो कर रही हैं अभी काम। हाँ, वो प्रस्ताव निकला था। पेपर वगैरह में विज्ञापन के लिए निविदा जारी नहीं की गई? हाँ, प्रस्ताव के माध्यम से बहुत सब किसान थे वहाँ पे ग्रुप में और सब में डाला गया था। उसके माध्यम से हमें जानकारी मिली थी और हमें जानकारी थी। इसके पहले भी 2 ऑपरेटर गए थे वहाँ पे, पर उनने कार्य छोड़ दिया। इसके लिए फिर इनका नंबर आया तो इनको रखा गया। क्या नाम? मैं शिवम पटेल, केंद्र प्रभारी इंद्री। कंप्यूटर ऑपरेटर का नाम? कीर्ति पटेल। खरीदी केंद्र कौन सा है? पैरामाउंट वेयर हाउस। आपका शुभ नाम? निहाल पटेल। अच्छा, यहाँ पे जो धान खरीदी चल रही है जी, क्या है, आप कौन से पद में हैं?
मैं सर्वेयर के पद में हूँ। अभी क्या समिति। स्थितियाँ हैं? अभी स्थिति आ रही है किसान की धान थोड़ा पहले पिछले में अभी बारदाना नहीं थे, अभी बारदाना की व्यवस्था हुई तो अब उसके बाद में हो रही तुलाई। अभी यहाँ पे खरीदी प्रभारी कौन है शिवम पटेल, और ऑपरेटर? ऑपरेटर कीर्ति पटेल। जी शिवम पटेल की क्या है जी? ये शिवम पटेल की वाइफ लगेंगे वाइफ है। जी। अच्छा, आप कब से यहाँ पे हैं? कब से यहाँ पे मतलब मतलब जिस कब से पदस्थ थे यहाँ पे? इसी एक- बार की फिर? नहीं इसी बार से। अच्छा। तो ये नियम में है कि परिवार के किसी भी व्यक्ति को रखा जा सकता है? सर इसका आइडिया तो नहीं है, हम तो 1-1.5 महीने के लिए आते हैं। किसानों का आरोप है कि कंप्यूटर में धान चगवाने के लिए 20 रेट से लिया जा रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं लिया जाता। वो जो किसान की ढेरी लगती है उसमें जो खरेटा वरेटा लगता है सिर्फ उसका पैसा लिया जाता है अलग से। वर्धन भी दिया है। नहीं इसका ऐसा कोई पैसा नहीं लिया जाता। क्या नाम लिखते हैं? निहाल पटेल।